अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी रहनुमा। वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि इस दिन के लिए मैंने हमेशा से अपने लाइफ में दुआ की थी और मुझे ये दिन नसीब हुआ। तो मौला का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं निकल गई थी अरबाइन वॉक के लिए। तो सबसे पहले मैंने सारे रिलेटिव से मुलाकात की, क्योंकि उनसे मिलकर जाना ज़रूरी होता है, उनकी दुआएं लेना ज़रूरी होता है। तो सबसे मिलकर फिर हमने कैब बुक कर ली और कैब आ गई थी, तो हमने अपना सारा लगेज लोड कर दिया और फिर निकल गए थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी हैदराबाद से 11:40 की। और आज जो है हैदराबाद का वेदर कंडीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो हमने सोचा कि हम जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी होगा बहुत ज़्यादा। तो हम निकल गए थे 9 बजे के करीब कुछ, और फिर हमें पहुँचने में हो गए थे 10:30। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पर पहुंच गए थे। और हमारा जो है एक ग्रुप जा रहा है साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे हस्बैंड तो एवरी ईयर जाते हैं और उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी होते हैं। तो वो पूरा ग्रुप होता है। तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए और उनमें से कई लोग आ चुके थे ऑलरेडी और एयरपोर्ट पर, और कुछ लोगों का हमें वेट करना था। तो हम बैठ गए थे बाकी लोगों का वेट करने के लिए। और फिर हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट डिले हो गई है, 11:40 से 12 हो गई ड्यू टू वेदर कंडीशन। और फिर सारे लोग भी आ चुके थे, तो हम चले गए थे अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया और फिर सारा सामान चेक इन करने के लिए, क्योंकि हमें मौक़िफ़ का सामान भी लेकर जाना था, तो बहुत ज़्यादा सामान हो गया था। और फाइनली हमारा बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हुआ, बट हमारी फ़्लाइट और ज़्यादा डिले हो गई और हम लैंड किए कुछ 1:26 को मुंबई में। और आजकल ना एयरलाइंस के इश्यूज़ तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। तो फाइनली हम 1:30 बजे के करीब कुछ लैंड किए मुंबई में, लेकिन फिर हमको वहाँ से बाहर निकलते-निकलते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, कुछ 2 बज गए थे। और फिर हमें एयरपोर्ट से बाहर निकलते-निकलते तो 3 बज गए थे। और हमारी जो है फ़्लाइट, नेक्स्ट फ़्लाइट जो है मुंबई टू नजफ़ की, वो 11 बजे की है। तो हमें थोड़ा तो रेस्ट चाहिए था, तो हमने एक होटल रूम बुक कर लिया था मरोल में, ताकि हमें थोड़ा-सा रेस्ट मिल जाए, क्योंकि हमें सेम डे पर वॉक के लिए भी निकलना है। तो प्रिटी डिसेंट था ये रूम। तो हम यहाँ पर आ गए और रेस्ट कर लिया, 2-3 घंटा सो गए और फिर फजर पड़ी और फिर रेडी होकर निकल गए थे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। नेक्स्ट फ़्लाइट जो हमारी मुंबई से है वो 11 बजे की है, तो हम सुबह में कुछ 7:30 को निकल गए यहाँ से, क्योंकि इमिग्रेशन, चेक इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो हम जल्दी से निकल गए और फिर वहाँ पहुँचकर पता चला कि हमारी फ़्लाइट फिर से डिले हो गई है। डोमेस्टिक तो होती है, अब इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी डिले होने लगी है। तो फिर चेक इन किया और फिर लगेज अपलोड किया और इमिग्रेशन के लिए रुके। और इमिग्रेशन में तो हमें ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए, क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस था वहाँ का, तो बहुत ज़्यादा टाइम वहीं पर हो गया। और हमारी फ़्लाइट डिले पे डिले हो रही है। 11 की फ़्लाइट हो गई 11:30, फिर हो गई 11:45। तो जितनी एक्साइटमेंट हो रही है हमें, और हमारी फ़्लाइट डिले होते जा रही है। और जैसे ही ये बोर्डिंग पास टिकट मिलता है ना हाथ में, जिस पर लिखा होता है नजफ़ या करबला, तो दिल की धड़कन तो इतनी फास्ट हो जाती है और एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है कि बस हम वहाँ किसी तरह जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। और मुझे भी कुछ ऐसी ही फीलिंग आ रही थी कि मैं कब पहुँचूँ और मौला की ज़री को हाथ लगाऊँ और मौला से दुआएँ करूँ सबके लिए। क्योंकि ये जो ज़ियारत होती है, सिर्फ़ ज़ियारत नहीं होती है, ये हमारी मुलाकात होती है मौला से। और मौला से मिलने के लिए कौन एक्साइटेड नहीं होगा। बस ऐसा होता है कि हम जल्दी से जल्दी मौला के पास पहुँच जाएँ। तो यहाँ पर हमारा सारा प्रोसेस हो गया था, अब बस बोर्डिंग का वेट कर रहे थे। और फिर हमने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था जब से निकले थे, तो हमने एयरपोर्ट पर बैठकर ही ब्रेकफ़ास्ट किया, जो हमने ऑलरेडी पैक कर लिया था रात ही को। और फिर फाइनली हमारा बोर्डिंग स्टार्ट हुआ। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि हर कोई जो ये फ्लाइट में जा रहा था, हर कोई शिया था, तो इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा माहौल था, सारे लोग बस दुआएँ करते हुए, सलवात भेजते हुए अंदर एंटर कर रहे थे। और फ्लाइट का नज़ारा कुछ ऐसा था, और पूरी फ्लाइट में नारे लग रहे थे, सलवात भेजी जा रही थी। तो मैंने ऐसा नज़ारा कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में। तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मौला हर किसी को ये दिन देखना नसीब करे और मौला हर किसी को अपनी ज़ियारत पर बुलाए।
जो कोशिश कर रहे हैं, जिनका नहीं हो पा रहा है, मौला सबको अपनी ज़ियारत नसीब करे। और जिसने जिसने मुझे कमेंट सेक्शन में अपने लिए दुआओं के लिए कहा है, तो इंशाल्लाह मैं सबके लिए वहाँ पर जाकर दुआ करूँगी। और अगर आपको भी किसी को अपने लिए दुआ कराना है या सलाम भेजना है मौला को, तो अपना नाम कमेंट सेक्शन में डालिए, ताकि मैं आप सबके लिए वहाँ पर जाकर दुआ कर सकूँ। और फाइनली हमारी फ़्लाइट जो है 11 की, वो टेक ऑफ हुई 12:15 को। और फिर हम निकल गए थे नारे हैदरी के साथ मौला की ज़ियारत पर। हालाँकि फ़्लाइट में मैं किसी को जानती नहीं थी, लेकिन ऐसा फ़ील हो रहा था कि ये सारे तो मेरे जान-पहचान वाले हैं, और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी उन सबके साथ जाने में। और फिर हमें लंच मिला, तो सबसे पहले हमें मिली थी उसमें एक वाटर बॉटल। और हालाँकि हमने एयरपोर्ट पर ब्रेकफ़ास्ट किया था, तो भूख तो बिल्कुल नहीं थी, पर हमने सोचा कि हम एक में ही शेयर कर लेते हैं। तो देखते हैं पहले लंच में क्या है। तो ये लंच में हमें मिला था चिकन कटलेट, और उसके साथ कुछ फ्राइज़ थी। और फिर एक दूसरा बॉक्स भी था, तो उसे खोलते हैं। ये बॉक्स में है एक बन, और उसके साथ कुछ सैलेड है, और चीज़ है, और उसके साथ एक चॉकलेट है जो डार्क चॉकलेट है, और फिर केचप है, और एक जूस है जो ग्रेप जूस है। साथ में कुछ स्पून्स थे, और ये जो सैलेड था उसमें भी काफ़ी वैरायटी थी। तो हमने लंच किया और कुछ देर सो गए फ्लाइट में, और फिर कुछ देर बाद जो है हमारा प्लेन लैंड कर गया नजफ़ में। और हमारा प्लेन लैंड किया है नजफ़ एयरपोर्ट पर कुछ 4 बजे। और सारे लोग जो है नारे हैदरी, सलवात, लब्बैक या हुसैन की सदा पूरी फ़्लाइट में गूंज रही थी, और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे, सारे लोग एक्साइटेड थे। हालाँकि इसमें से कई लोग जो हैं एवरी ईयर आते होंगे, और कई लोगों का फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन हर किसी में जोश वैसा ही था, हर किसी में वही खुशी थी, वही एक्साइटमेंट नज़र आ रही थी। और हम जैसे ही प्लेन से बाहर निकले, तो इतनी ज़्यादा धूप, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि लिटरली हमें चटके लग रहे थे। और जो हवा चल रही थी वो भी गरम हवा, जिसे लू कहते हैं ना, वैसी कुछ हवा चल रही थी। और कई लोगों ने तो नजफ़ उतरते ही एयरपोर्ट पर ही सजदा किया। और फिर हम अंदर आ गए, सारा प्रोसेस हुआ इमिग्रेशन का, चेक इन का सारा प्रोसेस हुआ, और फिर हमने अपने बैग्स कलेक्ट किए, और फिर हम निकल गए थे बाहर। और बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप थी, आप देख सकते हैं, और कई जगह पर शेड्स लगे हुए थे ताकि लोग यहाँ पर आराम से खड़े हो सकें। और फिर हमने कैब बुक कर ली थी, क्योंकि हमें जाना था अपने होटल जो हमने लिया हुआ था। तो हम वहाँ से निकल गए कैब से। तो अब इंशाल्लाह होटल जाकर फ्रेश होकर निकल जाएंगे मौला अली के हरम की ज़ियारत के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मौला अली के हरम की ज़ियारत मिलेगी। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे, तो बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और न्यू न्यू वीडियोस बनाने की। और जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा है, मैं इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करूँगी। तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें आपको मैं मौला अली के हरम की ज़ियारत कराऊँगी। और आप सब भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आप सबके लिए दुआ करती हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।